बाल वैज्ञानिकों, हम ये जानते हैं कि रेशे यानी फाइबर्स हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। आज हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले इन रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़, बकरी अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। Wool and silk fibers are obtained from animals. The fibers obtained from animals are called animal fibers. We get wool fibers from sheep, goat, and yak hairs. Silk fibers are obtained from silk cocoons. Here are some wool provider animals. For example, sheep, goat, yak and camel. ये हैं ऊन प्रदान करने वाले कुछ जंतु। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की इतनी मोटी परत क्यों होती है? क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में हवा आसानी से भर जाती है और हवा या वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? थिंक। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर एंड यू नो हेयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म। भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी दो प्रकार के रेशे होते हैं। नंबर 1, दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे हैं त्वचा के निकट स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ये तंतु रूपी मुलायम बाल कर्तित ऊन बनाने के लिए हमें रेशे प्रदान करते हैं। The hairy skin of sheep has two types of fibers. First one is the coarse beard hair and second one is fine soft under hair close to the skin. ये है घने बालों वाली भेड़। इसके पूरे शरीर पर बहुत घने बाल हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों के बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। इनके जनकों का जो इन्हें जन्म देते हैं, विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। चयन की इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। Children, some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. ये है याक। भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में बहुत प्रचलित है। This is yak. Sheep is not the only source of wool. Yak wool is very common in Tibet and Ladakh. बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन
अंगोरा नस्ल की बकरियों से मिलती है, जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी के बाल या फर बहुत मुलायम होते हैं। इनसे बनने वाली शॉलों को पश्मीना शॉल कहते हैं। Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat, it is woven into fine shawls called pashmina shawls. ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। The hair on the body of camels is also used as wool. ये हैं लामा और एल्पेका। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। लामा एंड एल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड दे आल्सो यील्ड वूल।